हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हम लोग बेटा आज वही जो टॉपिक अपना चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, जेपीएच की जो बुक है बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे बाय वेरिएबल एंड सेपरेट। पिछली क्लास में मैंने डिग्री ऑर्डर और ये जनरल सॉल्यूशन उसको बताया था, ठीक है ना। आज हम लोग सीख रहे हैं टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल, वेरिएबल एंड सेपरेबल, यानी चरों, हिंदी में कहते हैं इसको चरों के पृथक्करण द्वारा अवकल समीकरण को हल करना। मतलब जो अपना जो टॉपिक है बेटा, हम लोग डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल। वेरिएबल एंड सेपरेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? चरों को पृथक करना। मतलब जो एक्स और वाई जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अलग करके हम लोग डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट बी शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? जो जेपीएच की जो बुक है बेटा, जयपुर पब्लिकेशन हाउस की जो बुक है, जो हम लोग राजस्थान के अंदर और कई भी यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब जगह यही बुक चलती है जेपीएच की, उस ठीक है, उसका हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं सेकेंड बी। अभी हम लोग सीख रहे हैं वेरिएबल एंड सेपरेबल्स की सहायता से डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करना। तो डिफरेंस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से? तो पहले इसको एक बार आप लोग देखिए, फिर आगे इसके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखो बेटा, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स वाई को एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, ठीक है। इस डिफरेंस इक्वेशन सपोज आपको ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे आपने डिफरेंस इक्वेशन ले ली एफ एक्स इंटू, दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में आ गया, आप एफ एक्स इंटू जी वाई मान लिया। जैसे हमें इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना, एफ एक्स इंटू जी वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है कि डी एक्स की तरफ जितने भी एक्स वेरिएबल है वो डी एक्स की तरफ लेके चले जाओ, और जितने भी वाई वेरिएबल है वो डी वाई की तरफ लेके चलाओ। यही तो कह रहा था वेरिएबल एंड सेपरेबल करना, मतलब चरों को सेपरेट करना। मतलब डी वाई की तरफ वाई का फंक्शन चला जाएगा और डी एक्स की तरफ एक्स का फंक्शन चला जाएगा। तो मैं देखो डी वाई की तरफ इस जी वाई को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, और डी एक्स जो है आपका, ये डी एक्स है उसको मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन ये जी वाई हो गया, और ये डी एक्स उधर चला गया एक्स की तरफ। और बाद में हम लोग क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रल ले लेंगे। सपोज इसका कुछ तो ये जो इंटीग्रल बना है उसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। सपोज इसका सॉल्यूशन हम लोग जी वाई मान लेते हैं। क्या आया इसका सॉल्यूशन? जी वाई, और इसका आ गया एफ एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंसी ऐड कर देंगे। ये इस डिफरेंस इक्वेशन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये डिफरेंस इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व की? वेरिएबल एंड सेपरेबल के द्वारा। मतलब हमने जो डी एक्स है उसकी तरफ एक्स वेरिएबल को ले जाओ, और जिधर आपका डी वाई है उधर वाई वेरिएबल को ले जाओ, यानी एक्स का फंक्शन डी एक्स की तरफ ले जाओ, वाई का फंक्शन डी वाई की तरफ ले जाओ। यही आपका वेरिएबल एंड सेपरेबल कहलाता है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट अभी हमने वेरिएबल एंड सेपरेबल की सहायता से डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं उसका हमने एक वर्किंग रूल सीखा था। डी एक्स की तरफ एक्स वेरिएबल चला जाएगा और डी वाई की तरफ वाई वेरिएबल को लेके जाना है, और बाद में क्या करना है? इसका इंटीग्रल करना है। अब हम लोग से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, टू सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स 1 + y² अपॉन 1 + x²।
मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान देना क्या करेंगे हम लोग, ये आराम से देखो डी वाई की तरफ वाई को वेरिएबल चला जाएगा, डी एक्स की तरफ एक्स वेरिएबल चला जाएगा। आप तो देखो इस डिफरेंस इक्वेशन में हम लोग डी वाई की तरफ वाई की टर्म्स को भेज सकते हैं और डी एक्स की तरफ एक्स की टर्म्स को आराम से हम लोग भेज सकते हैं। यानी जो फंक्शन एक्स है, एक्स का जो फंक्शन है वो तो डी एक्स की तरफ जाएगा और वाई का जो फंक्शन है वो डी वाई की तरफ चला जाएगा। तो हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे हैं, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल। क्या करें, हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, चरों के पृथक्करण द्वारा, वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो डी वाई की तरफ वाई का फंक्शन आ जाएगा। तो इस देखो इस वाई को मैं इसके नीचे भेज रहा हूँ, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स उधर चला गया। हमने क्या किया, डी एक्स की तरफ एक्स का फंक्शन जाएगा, डी वाई की तरफ वाई का फंक्शन जाएगा। इधर देखो डी वाई है तो वाई का फंक्शन आ गया, डी एक्स को उधर भेज दिया और डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन है। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल बोथ दी साइड। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रल बोथ दी साइड, दोनों तरफ हम लोग फिर समाकलन कर देते हैं। इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स वाई, आप लोग जानते ही हो। इसका क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। बाद में कांस्टेंट ऐड कर देंगे, कांस्टेंट हम लोग tan में जोड़ दें ताकि इनवर्स फंक्शन पूरा हट जाए। हम लोग इसको इधर ले आते हैं, ये आपका इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इजिकल टू tan इनवर्स एक्स सी। इन दोनों में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इजिकल टू tan इनवर्स सी। हो गया। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दोनों से हट गया, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इजिकल टू सी हो गया। इसको आप लोग उधर ट्रांसफर कर दो, तो y माइनस एक्स हो जाएगा c 1 प्लस एक्स वाई, ये इसका रिजल्ट आ गया। ये जो डिफरेंस इक्वेशन थी हमने इसको बड़े आराम से सॉल्व कर दिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका जो पहला जो डिफरेंस इक्वेशन था हमने बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, मैं इधर ले लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, टू सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग देख सकते हो इस डिफरेंस इक्वेशन में आप आराम से डी वाई की तरफ वाई को ले जा सकते हो, डी एक्स को, और डी एक्स की तरफ एक्स का फंक्शन जा सकता है ना। तो देखो करते हैं, सबसे पहले मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो 1 माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये फंक्शन उधर चला गया, तो 3 प्लस वाई डी एक्स। क्लियर। अब वेरिएबल एंड सेपरेबल लगा दो। ये जो आपका एक्स का फंक्शन है ये वाला, ये तो इसके नीचे चला जाएगा, और ये जो y का फंक्शन है ये वाला, ये इसके नीचे आ जाएगा। ये तो कहलाता है वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो क्या करेंगे, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल, शॉर्ट में लिख दिया। v का मतलब वेरिएबल एंड s का मतलब सेपरेबल। फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, क्या मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद, देखो आप लोग, ये x की टर्म्स इसके नीचे जाएगी, y की यानी डी वाई के नीचे क्या हो जाएगा, y प्लस 3 आ जाएगा, और dx के नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ डिसाइड कर दो। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन करते हैं ना। तो दोनों तरफ इंटीग्रल कर, इधर भी इंटीग्रल कर दिया, इधर भी इंटीग्रल कर दिया। इसका तो इंटीग्रल क्या हो गया, लॉग y प्लस 3। इसका क्या हो जाएगा, लॉग 1 माइनस एक्स, और इसका देखो x का कोफिशिएंट -1 है, इसका डिफरेंशियल अपन में आएगा, प्लस कांस्टेंट भी हम लोग लॉग c ऐड कर देते हैं ताकि लॉग हट जाए। वैसे c ऐड कर सकते, लेकिन दोनों तरफ लॉग आ रहा है तो हमने कांस्टेंट भी क्या ऐड कर दिया, लॉग c, ताकि लॉग पूरा हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए बेटा, लॉग y प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस लॉग c। क्लियर।
इसको उधर ले आओ, तो log y प्लस 3 प्लस log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू log c। ये log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n हो गया, तो log y प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू log c। log log हट गया, तो y प्लस 3 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, c। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया था, जो फंक्शन दे रखा था उसके अंदर हमने वेरिएबल एंड सेपरेबल लगाया, मतलब dx की तरफ x के फंक्शन को भेजा, dy की तरफ y के फंक्शन को भेजा, और बाद में हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया, और ऐसा करते हमें रिजल्ट आ गया। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट देखिए बेटा इधर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं आपके वही एक्सरसाइज फर्स्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos स्क्वायर y dx माइनस y cos स्क्वायर x dy इज इक्वल टू 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर, ध्यान दीजिए बेटा इधर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी वाई और डी एक्स को सेपरेट करते हैं, तो मैंने क्या किया, उसको उधर भेज दिया। तो ये x cos स्क्वायर y डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चला गया था, y cos स्क्वायर x डी वाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको पहले इधर लिख दूँ, उसको उधर लिख दूँ, क्या फर्क पड़ेगा, a इज इक्वल टू b को b इज इक्वल टू, तो मैं इसको इधर पहले लिख देता हूँ, y वाला डी वाई के पहले लिख देते हैं, डी वाई की टर्म्स को मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैंने इधर लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वेरिएबल एंड सेपरेबल लगाते हैं। अब कैसे लगाएंगे, ध्यान देना, dx इधर है, तो dx की तरफ x का फंक्शन आएगा, x का फंक्शन ये है, इधर जो x का फंक्शन है वो इसके नीचे चला जाएगा, और dy के साथ y का फंक्शन आएगा, y का फंक्शन ये रहा, तो ये जो फंक्शन है वो इसके नीचे आ जाएगा। ये तो कहलाता है वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो क्या करेंगे, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, इसमें हम लोग वेरिएबल एंड सेपरेबल लगा रहे हैं। तो देखना क्या करते हैं, y डी वाई और cos स्क्वायर y इसके नीचे आ जाएगा, और ये x डी एक्स और cos स्क्वायर x इसके नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ गया, और इंटीग्रल क्या कर दिया, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर हो गया, तो y sec स्क्वायर y डी वाई, ये x sec स्क्वायर x डी एक्स। अब u इंटू वी से हम लोग उसका क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। यानी ये फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का भी लगाए, u इंटू लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, u इंटू वी, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। कैसे करेंगे इसमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वाई, फिर माइनस आता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब y का डिफरेंशियल 1, सेकंड का इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रल tan y, ये हम लोग 12th क्लास में बड़े आराम से पढ़ चुके हैं, dy, इधर आपने u इंटू लगा दिया, इज इक्वल टू, इधर भी लगाओ सेम u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट है आपका x का डिफरेंशियल 1, सेकंड का इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रल क्या होता है tan x, और पूरे का इंटीग्रल dx। क्या होगा इधर देखो, ये तो हो गया y, इसका हो गया tan y, माइनस ये हो गया tan y dy, ये x, ये भी tan x dx। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, देखो इसका तो इसका क्या होगा, tan y का इंटीग्रल क्या होता है, tan y का होता है, क्या होता है tan y का, tan x का इंटीग्रल क्या होता है, साइड में लिखो, क्योंकि सिंस tan x dx, tan x के dx के दो इंटीग्रल होते हैं, एक तो होता है माइनस log cos x प्लस सी, एक होता है log sec x प्लस सी, कोई भी लगा सकते हैं इसमें से। तो देखो हम लोग ये लगा देते हैं माइनस वाला ताकि प्लस हो जाएगा, तो y tan y इसका होता है माइनस log cos y, क्लियर, x tan x माइनस log cos x प्लस का c।
सबको इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा y tan y, ये प्लस log cos y, ये x tan x प्लस log cos x प्लस का c, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। नोट कर लीजिए बेटा, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वे भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, चलें आगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं जल्दी से करो इसको, हम लोग इसको फिर रब कर रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए बेटा इधर। अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस डिफरेंस इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये अपना एक डिफरेंस इक्वेशन है, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डी वाई बाई, देखो इधर भी डी वाई डी एक्स आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो पहले एक सब डी वाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से किया तो 2ay, यहाँ से एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, डी वाई डी एक्स सबको एक तरफ लेके आ जाता हूँ। तो ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उधर भेज दिया तो माइनस का 2ay हो गया। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये कॉमन ले लिया अपने बाहर, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ए एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2ay। यहाँ से आप लोग देख सकते हो बेटा, इस dx को एक बार उधर भेज देता हूँ मैं, dx को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो dy क्या हो जाएगा, ax माइनस एक्स वाई, dx उधर चला गया तो माइनस 2ay और ये हो गया dx। यहाँ से देखो आपके x और कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से हमने x और कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, x कॉमन लिया तो x a माइनस वाई डी वाई माइनस 2a dx। अब देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर हम लोग अब वेरिएबल एंड सेपरेबल लगा सकते हैं। ये x जो है ये इसके नीचे जाएगा और ये जो y की टर्म्स है वो इसके नीचे आ जाएगी, है ना। तो लगा दें, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, ये जो x वाला जो है बेटा ये फंक्शन, ये तो इसके नीचे आएगा और यहाँ से जो y है वो इसके नीचे चला जाएगा y के साथ। ये तो कहलाता है वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो क्या हुआ ऐसा करने से, देखो लगा रहे हैं वेरिएबल एंड सही, तो y वाला तो इसके नीचे गया तो a माइनस वाई, ये y इसके नीचे आ गया और ये dy। क्लियर? x वाली टर्म्स इसके नीचे आ गए तो माइनस 2a अपॉन एक्स dx। ये तो कहलाता है वेरिएबल एंड सेपरेबल। मतलब हमने क्या किया, dy की तरफ y की टर्म्स को भेज दी और dx की तरफ x की टर्म्स को भेज दिया। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल बोथ दी साइड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल बोथ दी साइड। अब देखो यहाँ से इसमें अलग अलग डिवाइड करो, इसके अंदर सेपरेट करो y का, तो a अपॉन वाई डी वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, केवल dy बच गया। यहाँ से 2a अपॉन बाहर चला गया 1/x dx। यही हुआ। इसका इंटीग्रल क्या हो गया, इधर से देखो, इसका इंटीग्रल a कांस्टेंट बाहर भेज गया, 1/y का हो गया log y, इसका इंटीग्रल हो गया a log y, dy का हो गया y माइनस 2a और ये हो गया log x और कांस्टेंट हमने जोड़ दिया c। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आओ बेटा, उसको उधर भेज दो, log वाली टर्म्स को दोनों को एक तरफ लेके आ गए
तो 2a log x, ये हो गया c प्लस वाई। आप चाहो तो एग्जाम में यहाँ तक ये आंसर ड्रॉप कर सकते हो, ये भी एक्यूरेट एकदम राइट है, ये आंसर भी एकदम राइट है, जरूर नहीं आप इससे आगे भी सॉल्व करो, लेकिन बुक वाले ने इसको आगे और सॉल्व करके एक एक्सटर्नल रिजल्ट निकाला, तो हम आगे और सॉल्व कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं आप करो यहाँ तक राइट है। आप चाहते हो मैं आगे और करना चाहूँ तो आगे कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं देखो बेटा, दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया log y, ये आ गया एक कॉमन नंबर 2 log x हो गया, और ये हो गया c प्लस वाई। इस 2 को ऊपर भेज दो पावर को, और a को उधर भेज दो, तो log y, और ये हो गया log x स्क्वायर, ये c प्लस वाई अपॉन a हो गया। क्लियर? ये log m इंटू एन, log m इंटू log m प्लस log n, log m इंटू एन हो गया, मतलब x स्क्वायर इंटू वाई हो गया। ये हो गया c प्लस वाई अपॉन a। यहाँ से log हटा दो तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो e की पावर में चला गया, तो x स्क्वायर वाई इज क्या हो गया, e की पावर में हो गया, ये पूरा e की पावर में x प्लस वाई अपॉन a। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। बुक वाले ने आप बुक का आंसर चाहिए तो ये बुक का आंसर है, ठीक है। और अब चाहे तो यहाँ तक इसको ड्रॉप कर सकते हो, नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं आई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। नोट कर लो इसको, वही पहले डी वाई डी इसको अलग किया, बाद में वेरिएबल एंड सेपरेबल लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, हो गया, सॉल्व कर रहा हूँ फिर मैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए बेटा, क्वेश्चन हमने 1 to 4 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान देना इधर, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस, फिर क्या दे रखा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, हमें इसको भी सॉल्व करना है ना। तो ये भी बड़े आराम से वेरिएबल एंड सेपरेबल सॉल्व हो जाएगा। कैसे वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, ध्यान देना। dy बाई डी एक्स, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ और दोनों पे रूट सेपरेट कर रहा हूँ, तो इसको उधर भेज के रूट भी दोनों उधर भेज दिए, ये ऐसे कर दिया मैंने, दोनों के ऊपर रूट अलग अलग लगा दिया, इस पूरे को उधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल कैसे लगेगा, ये y की टर्म्स तो y के नीचे आ जाएगी, dx उधर चला जाएगा, तो क्या लग गया, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, यानी चरों के पृथक्करण द्वारा वेरिएबल एंड सेपरेबल, तो डी वाई के नीचे y की टर्म्स आ गई और ये dx उधर चला गया। और बाद में क्या करते हैं बेटा हम लोग, इंटीग्रल बोथ दिस साइड, ये दोनों तब क्या कर देंगे, इंटीग्रल। ये किसका इंटीग्रल है, साइन इनवर्स x का है ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y। ये किसका है, साइन इनवर्स x। अब देखो दोनों तरफ साइन इनवर्स आ रहा है, तब कांस्टेंट में हम लोग साइन इनवर्स में जोड़ देते हैं, साइन इनवर्स c। आप चाहो तो ये भी आंसर राइट है, आगे और सॉल्व करना तो क्या करेंगे, इसको उधर ले आओ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इजिकल टू क्या हो गया। अब आप लोग जानते हो बेटा, आपने 12th क्लास में इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला था, क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो गया साइन इनवर्स c। हमने कांस्टेंट साइन इनवर्स c को क्यों, c भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने साइन इनवर्स c क्यों जोड़ा, कि दोनों तरफ साइन इनवर्स आ रहा है तो ताकि साइन इनवर्स हट जाएगा। अब दोनों तरफ से साइन इनवर्स को हटा दिया, हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यही कर दूँ क्या, यही कर देता हूँ। दोनों तरफ से ये साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स x होता, जानते हैं 12th क्लास पढ़े हो आप लोग, तो दोनों तरफ से इनवर्स हट गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। नोट कर लो बेटा जल्दी से, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है, सिंपल क्वेश्चन था छोटा क्वेश्चन था, बड़े आराम से सॉल्व हो गया। करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी यही करवा देता हूँ, जगह है अपने पास बोर्ड के ऊपर। क्या करा, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, क्या गिवन है, एक्स वाई
प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, मुझे इसको सॉल्व करना है। इसमें भी देखो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, सिंपल। पहले क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। पहले देखो यहाँ से हम लोग बेटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से y कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 हो गया, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो y प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब वेरिएबल एंड सेपरेबल लगाते हैं तो क्या होगा, y वाली जितनी भी टर्म्स है dy के साथ आएगी, dx हो जाएगा। फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, क्या होगा, dy के साथ y की टर्म्स, ये ऊपर जाएगा वो बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई dy। क्लियर, y प्लस 1 हो गया, अपॉन में y आ गया, ये dx उधर चला गया तो x प्लस 1 अपॉन x, और साथ में क्या आ गया, और दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें सेपरेट डिवाइड करते हैं, इसका इसमें गया तो 1/1 अपॉन वाई डी वाई, यहाँ से x कट गया 1/1 प्लस x, ये 1/x dx। ये किसका इंटीग्रल है भैया, सेपरेट करो सब, डी वाई 1/y dy dx प्लस 1/x dx। क्लियर, डी वाई का तो सिंपल y इंटीग्रल हो गया, 1/y का log y हो गया, x और इसे हो जाएगा log x प्लस कांस्टेंट c। ये बेटा इसका रिजल्ट आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़े आराम से सॉल्व हो गया। क्या लगा इसके अंदर भी, वेरिएबल एंड सेपरेबल, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट देखिए बेटा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, क्या दे रखा है, e की पावर में है बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर y है। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो देखो कैसे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले देखो इधर, यहाँ से अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो इसमें से e की पावर y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब वेरिएबल एंड सेपरेबल लगा दो, e की पावर y के नीचे dy के नीचे आएगी, ये उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट। अब कैसे लगाया, डी वाई के नीचे क्या आ गई फंक्शन, e की पावर y आ गया, ये उधर चला गया dx, और क्या कर दिया, इंटीग्रल बोथ दी साइड, ये तो क्या आ गया, ऊपर भेज दो, e की पावर माइनस वाई डी वाई, इसको सेपरेट कर दिया। अब आप लोग सिंपल इसका इंटीग्रल कर सकते हो, इसका क्या आएगा, e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई अपॉन -1, e की पावर इसका e की पावर x, एक्स स्क्वायर का x³/3, कांस्टेंट ऐड हो गया c। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस e की पावर माइनस वाई, e की पावर x, x³/3 प्लस c, आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसके बाद लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक बेटा, आज हमने 7 क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व किए हैं, 1 to 7 क्वेश्चन। पहले हमने ये सीखा था कि वेरिएबल एंड सेपरेबल से कैसे डिफरेंशियल सॉल्व करते हैं, पहले हमने इसकी थ्योरी की थी, उसके बाद हमने इसके 7 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।